बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एमिली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चैनल आपका अपना है, अगर आपने इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस है अल्लाह की मेहरबानी से ये आप लोगों के ताउन के साथ यहाँ तक हम पहुँचे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने प्यारे रिश्तों के बारे में जानना चाहें, शादी, कारोबार, किसी भी मामले से मुताल्लिक कोई जानकारी लेना चाहें, तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप इन पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है, एक फ़ी है वो पे करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है कंसल्टेशन के लिए वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से जो भी आपके दीनी दुनियावी मसाइल हैं, रूहानी मसाइल हैं, उनका हल जो है वो भी आप कंसल्टेशन के ज़रिए ले सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए भी मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि जो सदक़ात हैं वो आप अनाज की शक्ल में जो है वो दें। जो मुस्तहिकीन हैं, आप अपने सगे बहन भाई हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, अजीज़ अकारब, दोस्त, महल्लेदार, जो आप समझें कि इसका हक रखते हैं, उनको सदक़ात दें। और देखें, खाने पीने की चीज़ों में आपको पता है कि आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, जो भी चीज़ आपकी मतलब तौफीक और इस्तेदाद में है वो ज़रूर दें। और इसके अलावा जो चरिंद परिंद हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, वो भी हमारी ज़िम्मेदारी हैं, उनको भी उनकी ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे ही लगाई है, बीइंग अशरफुल मखलूक़ात, तो उनका भी ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। अनाज से रिलेटेड चीज़ें उनके लिए भी आप बतौर सदका उनको दें। इसके अलावा पढ़ने के लिए जो मैं आपको इस हफ्ते में बताऊंगा वो सिर्फ दो चीज़ें हैं। तमाम बुरूज के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका ताल्लुक जिस मज़हब से भी है, जिस मसलक से भी आप ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप ज्यू हैं, चाहे आप हिंदू हैं, देखिए बात जाती है अल्लाह ताला की तरफ। चाहे आप मुसलमान हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला के साथ, अपने क्रिएटर के साथ, खालिक के साथ जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। और दूसरा ये कि जब भी मदद मांगें किसी भी चीज़ के लिए, अल्लाह ताला से मांगें। और दो चीज़ें जो मैं अर्ज़ करूँगा वो ये हैं कि आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कोशिश ये करें कि एक तस्बीह जो है वो दरूद शरीफ की ज़रूर पढ़ें, और एक तस्बीह जो है इस्तग़फ़ार की ज़रूर जो है वो पढ़ते रहें। अगर आप हर नमाज के बाद ये ना कर सकें तो फिर आप ये कर सकते हैं कि बाद अज़ नमाज इशा, अगर आपकी रूटीन आपको इजाज़त देती है, तो आप कोशिश ये करें कि रोज़ाना इस पूरे हफ्ते में 500 मरतबा दरूद शरीफ और 500 मरतबा जो है वो इस्तग़फ़ार ज़रूर करते रहें। बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हूद तक तमाम के तमाम जो बुरूज हैं उनके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी अब हम बात करने लगे हैं वो है कैप्रिकॉर्न इंग्लिश में, और उर्दू, अरबी, फारसी में इसको कहते हैं जद्दी। और जो ख़वातीन और हज़रात 22 दिसंबर से 20 जनवरी के अरसे में पैदा हुए हैं, उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज जद्दी के साथ है। या वो ख़वातीन और हज़रात जिनको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तो याद नहीं, मगर उनके नामों के पहले हरूफ जो हैं वो जे, जाल, जोए, गाफ, सीन, खे खे और जीम है, उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज जद्दी के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा जो है वो ज़ुहल है। और दिन जो आपसे मंसूब किया जाता है, दिन सारे अल्लाह ने बेहतरीन बनाए, हफ्ते का दिन है, और 8 आपका लकी नंबर हो सकता है। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी है तो खाकी रंग, नीला रंग और स्याह रंग आप लोगों के लिए फेवरेबल कलर्स जो हैं वो साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर अल्लाह का हुक्म है तो स्याह अकीक, नीलम और जो गार्नेट है वो आपकी कोई अगर प्रॉब्लम है, फिजिकल है, मेंटल है, स्पिरिचुअल है, तो उसके लिए बतौर दवा काम ज़रूर कर सकते हैं। तकदीर इनको पहनने से तब्दील बिल्कुल नहीं होती, ऐसा सोचना या इनको ये सोचकर पहनना ये सरीहन शिर्क है। तकदीर जिसने बनाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वही तब्दील कर सकता है अगर वो चाहे तो। आपका जो इस हफ्ते का जो कैलकुलेशन का मामला है उसकी तरफ चलते हैं। इस हफ्ते में
آپ کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ذہنی سکون، آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ، اور کئی ایک بڑی خوشنما قسم کی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوتی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے، آپ کی جو کریج ہے، حوصلہ مندی، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور کامیابی کا جو ایم ایمبیشن ہے اس کو حاصل کرنے کا، وہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور آپ اپنے جو کام ہیں ان کی طرف بہت دل جمعی کے ساتھ جو ہے وہ راغب ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیپریکونینس جو جاب کر رہے ہیں یا جاب کو سوئچ اوور کرنا چاہ رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں ان کی پروموشنز ایکسپیکٹڈ ہیں، اعلیٰ عہدوں کے اوپر جا سکتے ہیں، یا جو کیپریکونینز اپنی جاب کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا چینج کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک بہتر ہفتہ ہے۔ اور اس کے علاوہ مینٹل میچورٹی جو ہے، ذہنی پختگی کے معاملات جو ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر غور و خوض کرتے ہوئے آپ کسی نہ کسی لحاظ سے بہتر نتائج کے اوپر پہنچتے ہوئے اپنی اپنی رسپیکٹو فیلڈ کے اندر وہ نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاروبار اور کیریئر سے متعلقہ جو امور ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ عطا کرے گا، خاص طور پہ جو ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جو علوم مخفی کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کو، اور اس کے علاوہ جو آپ کے گھریلو امور ہیں وہ حاسدین کی نظر بد سے پاک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو جو درپیش رکاوٹیں ہیں بہت ساری وہ دور ہوتی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ فرض شناسی سے، ایمانداری سے مستحکم فیصلے جو ہیں وہ کریں۔ اگر آپ خاص طور پہ کسی اچھی بڑی سیٹ کے اوپر ہیں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہے یا گورنمنٹ سیکٹر میں ہے، آپ کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہوگا بہتر فیصلے کرنے کا، اور ڈیفینیٹلی اس کا ریوارڈ بھی آئے گا۔ آپ کا تعلق ڈائریکٹ زحل کے ساتھ ہے، جو کارما کا پلانٹ ہے، اور نمبر 8 کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کے علاوہ جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ویک اس لحاظ سے اچھا ہے کہ شریک حیات کا تعاون جو ہے، یعنی آپ کے ہسبینڈ کا تعاون جو ہے، وہ آپ کے ساتھ بہت سارے معاملات کے اندر رہے گا، خاص طور پہ اولاد سے ریلیٹڈ جو معاملات کے اندر آپ ڈیسیژن لیں گی، اس کے اندر آپ کو بیک اپ سپورٹ جو ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے آتی ہوئی نظر آئے گی۔ باقی اوور آل جو ہے آپ نے غور ایک چیز کے اوپر رکھنا ہے، وہ یہ رکھنا ہے، ایک تو صحت والا معاملہ جو ہے، آپ نے اپنی صحت سے ریلیٹڈ جو بونز اور جوائنٹ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان کے اندر کوتاہی نہیں کرنی، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اوور اور ایکسیسو طریقے سے جو اظہار ہے جذبات کا وہ نہیں کرنا، بڑی موڈریشن کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنے جو ایموشنز ہیں ان کو بیان کرنا۔